नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। और अब हम करेंगे चुनाव का लाई डिटेक्टर टेस्ट। देश में चुनावी मौसम के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीरें वायरल हुई हैं। इसमें दावा किया गया है कि राहुल इमरान के साथ बिरयानी पार्टी कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा कभी हुआ था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आखिर क्या है इन तस्वीरों का सच, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या राहुल गांधी ने इमरान के साथ बिरयानी पार्टी की? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर जोरदार बहस छिड़ गई है। इस तस्वीर में राहुल गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साथ बैठे नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल पाकिस्तानी पीएम के साथ बिरयानी पार्टी का लुत्फ ले रहे हैं। चुनावी मौसम है तो सोशल मीडिया पर हजार तरह की खबरें और फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ सही भी होती है और कुछ खबरों का सच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। अब सोशल प्लेटफॉर्म पर बिरयानी पार्टी की तस्वीरें अपलोड थी तो इसकी हकीकत जानना भी जरूरी था। सवाल कई थे। पहला सवाल ये था कि राहुल गांधी ने कब इमरान से मुलाकात की। दूसरा सवाल, इससे पहले दोनों की साथ में तस्वीरें कभी नहीं दिखाई दी। तीसरा सवाल, अगर दोनों की फोटो साथ में आई थी तो विपक्षी दल ने हंगामा क्यों नहीं किया? सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल इमरान के साथ बिरयानी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इस खबर की तह तक जाने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में खबर की सत्यता के बारे में जानने की कोशिश की। काफी सर्च करने के बाद हमें इस खबर का अहम सुराग मिला। 16 अप्रैल को एक फेसबुक यूजर अंजलि ने एक पोस्ट साझा की। पोस्ट के साथ ये तस्वीर भी साझा की गई। उसके नीचे कैप्शन लिखा गया, ये इमरान के साथ चिकन बिरयानी कौन खा रहा है? और इस फोटो के सामने आने के बाद प्रतिक्रियाएं भी खूब मिली। इतना ही नहीं, इस तस्वीर को कई यूजर्स ने पोस्ट और शेयर भी किया। लेकिन तस्वीर को गौर से देखने के बाद इसमें खामियों का पता भी चला। इमरान के बगल में राहुल गांधी ने चम्मच को प्लेट पर रखा था, लेकिन उसमें बाएं हाथ के साथ किसी शख्स की उंगली भी दिखने लगी। बड़े ध्यान से देखने के बाद पता चला कि राहुल के बगल में किसी और शख्स का हाथ भी है। इसका मतलब था कि तस्वीर से छेड़छाड़ की गई। हमारी पड़ताल में साबित हो गया कि सोशल मीडिया पे राहुल गांधी और इमरान खान की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फोटोशॉप की मदद से इसमें दूसरा रंग देने की कोशिश की गई है। अब इतना तो तय हो चुका था कि राहुल गांधी को फोटोशॉप के जरिए इमरान के बगल में बिठाया दिखाया गया है। लेकिन फिर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर राहुल गांधी वहां नहीं बैठे तो कौन इमरान के साथ बिरयानी खा रहा था? हमारी टीम ने गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया तो जो सामने निकल कर आया वो काफी दंग करने वाला था। खबर की हकीकत करते करते खालिद नाम के एक सोशल मीडिया यूजर के अकाउंट पर गए। उसमें इमरान के साथ जो तस्वीर दिखी वो चौंकाने वाली थी। इमरान खान के बगल में उनकी दूसरी पत्नी रहम खान बैठी हुई नजर आई। दोनों साथ में खाना खा रहे थे। खालिद ने इस पर ट्वीट भी किया था कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान अपनी पत्नी रहम के साथ बैठे हैं। ट्वीट में यह भी लिखा गया था, यह तस्वीर किसी पत्रकार ने खींची है। ये ट्वीट करीब 4 साल पुराना था। 5 जुलाई 2015 को इसे अपलोड किया गया था। तस्वीरें सामने आते ही हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। साफ था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कभी भी इमरान खान से नहीं मिले और न ही उनके साथ खाना खाया। लेकिन पहली अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी। अभी आधी कहानी बाकी थी कि आखिर राहुल की ये फोटो कहां से ली गई। हमारी टीम ने इसकी हकीकत जानने की भी कोशिश की। गौर करने वाली बात थी कि राहुल की जो तस्वीर इमरान के साथ वायरल की गई उसमें टेबल में 2 पानी की बोतलें दिखाई दे रही हैं। लेकिन असली तस्वीर में इमरान और रेहम की टेबल पर पानी की बोतल नदारद दिखती है। और ज्यादा पड़ताल के बाद राहुल की असली तस्वीर की खोज पूरी हो गई। 17 अगस्त 2017 के दिन द टेलीग्राफ अखबार में राहुल गांधी की एक मिलती जुलती तस्वीर सामने आई। तस्वीर में 2 पानी की बोतल और एक समान प्लेट देखी गई। राहुल के बगल में एक कांग्रेसी नेता भी खाना खा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फोटो 2 साल पहले बेंगलुरु में राहुल गांधी की इंदिरा कैंटीन में खाना खाने के समय की है। पूरी संभावना है कि यही तस्वीर इमरान के साथ फोटोशॉप करके जोड़ी गई। तो हमारी पड़ताल में ये साबित हो गया कि राहुल और इमरान की वायरल तस्वीर और खबर दोनों झूठी है। टीम न्यूज नेशन। और उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि वो अपने प्रत्याशियों को वोट देने से मना कर रहे हैं। क्या ऐसा होना संभव है? आखिर क्या है इस खबर की असलियत? आइए करते हैं इस खबर की पड़ताल।
क्या अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की? सोशल मीडिया पर अमित शाह का ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि अमित शाह अपनी पार्टी को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे दोनों सांसद प्रत्याशी हैं, बहन लेखी है और रमेश विदुड़ी है। ये एक भी काम के लिए दोनों को वोट मत देना। मैं कहता हूं आपको, भाजपा का अध्यक्ष होकर कहता हूं, मेरे दोनों प्रत्याशी को ये एक भी काम के लिए वोट न देना। वीडियो में जो सुनाई दे रहा है उससे तो यही लगता है कि अमित शाह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि अमित शाह अपनी पार्टी के नेताओं मीनाक्षी लेखी और रमेश भिदोड़ी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। खबर जरा अटपटी है और सुनने में भी बड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि अपील उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के ही खिलाफ है। अब सवाल ये कि अमित शाह आखिर ऐसा क्यों कहेंगे? रैली में जनता के सामने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील क्यों करेंगे? क्या वाकई अमित शाह ने ऐसा कहा है या फिर ये किसी की साजिश है? आखिर ये वीडियो से छेड़छाड़ है या उनकी जुबान ही लड़खड़ा गई है? इस बार के चुनाव में बीजेपी जहां 300 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को साधना चाहती है, खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने प्रचार की कमान अपने कंधों पर ले रखी है, तो सवाल ये कि आखिर अमित शाह ऐसा बयान क्यों देंगे? आखिर इसकी हकीकत क्या थी? सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस खबर की जब तहकीकात की गई तो इसकी असलियत सामने आई। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने ट्वीट करके ये वीडियो अपलोड किया था। वीडियो के साथ अजय माकन ने अंग्रेजी में 3-4 लाइनें लिखी हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है। बड़ी अजीब बात है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी को वोट मत दो, तो फिर कोई भी लेखी जी को वोट क्यों करेगा? जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें मीनाक्षी लेखी और रमेश भिदोड़ी का जिक्र है, लेकिन अजय माकन ने अपने ट्वीट में केवल मीनाक्षी लेखी का नाम लिया है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी के साथ ही नई दिल्ली की सीट से उनका मुकाबला है। माकन ने जो वीडियो अपलोड किया है वो विशाल कुंद्रा नाम के शख्स ने भेजा है। उसके बाद माकन ने ये वीडियो अपलोड कर दिया। चुनाव का समय है, ऐसे में ये भी मुमकिन था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई हो। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो ये वीडियो दिल्ली का पाया गया। 1 मई को अमित शाह ने वसंत कुंज में जनसभा की थी और जब वीडियो को पूरी तरह सुना गया तो हकीकत भी तुरंत सामने आ गई। अमित शाह ने ये बात कही जरूर थी, लेकिन ये आधा सच था। अमित शाह का जब पूरा भाषण सुना गया तो ये बात सामने आई। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। मगर हमारे दोनों सांसद प्रत्याशी हैं, बहन लेखी है और रमेश विदुड़ी है। ये एक भी काम के लिए दोनों को वोट मत देना। मैं कहता हूं आपको, भाजपा का अध्यक्ष होकर कहता हूं, मेरे दोनों प्रत्याशी को ये एक भी काम के लिए वोट न देना। दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करा है, उसके लिए भी वोट नहीं देना है। उनको नहीं देना है, इनको वोट जरूर देना। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए वोट देना, देश को सुरक्षित। यानी पड़ताल से साफ हो गया कि इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। इसमें पूरा बयान नहीं लिया गया था। अमित शाह ने अपने दोनों उम्मीदवारों को वोट देने की बात कही थी, लेकिन साथ ही देश की सुरक्षा का भी हवाला दिया था। अब ये साफ था कि रैली की तस्वीरें सही थी, लेकिन उस पर किया गया दावा झूठ था। उन्होंने ये कहा कि रमेश विदुड़ी और मीनाक्षी लेखी जी के लिए वोट इसलिए करना कि इन लोगों ने गरीबों के लिए काम किया है और इन लोगों ने देश की क्षेत्र की बाकी जनता के लिए भरपूर काम किया है। और क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, इनको ये लग रहा है कि दिल्ली में भी 7-0 बीजेपी लेकर के आ रही है। बीजेपी ने साउथ दिल्ली सीट से रमेश भिदोड़ी को और नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को उम्मीदवार बनाया है। 12 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण के दौरान वोटिंग होनी है। ऐसे में दिल्ली में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। खबर की पड़ताल के बाद ये साबित हो गया कि दिल्ली की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील नहीं की। पूरा वीडियो देखने के बाद खबर का असली सच बाहर निकल आया। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारी पड़ताल में ये खबर भी झूठी साबित हुई है। वैसे इस बार के चुनाव में प्रचार के अजब गजब रंग नजर आ रहे हैं। जनता का समर्थन हासिल करने के लिए नेता नए अंदाज में चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। और इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के एक प्रत्याशी ने हनुमान जी का रूप धारण कर अपने लिए वोट मांगे। क्या है इस तस्वीर की हकीकत और वो कौन है जो हनुमान बनकर चुनाव के मैदान में उतरा? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
हनुमान जी का रूप धारण कर चुनाव प्रचार की इस तस्वीर का सच क्या है? बजरंग बली की तरह वेश बनाकर गाड़ी पर बैठे शख्स की तस्वीर की हकीकत क्या है? हनुमान जी का रूप धारण करने वाला यह शख्स कौन है? किस रैली में बजरंग बली का गेटअप धारण कर चुनाव प्रचार किया गया? आज लाइव डिटेक्टर टेस्ट में इस तस्वीर की पड़ताल होगी। उस दावे की हकीकत को भी 100% परखा जाएगा, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर किसी बीजेपी प्रत्याशी की है। क्या हनुमान जी की वेशभूषा धारण कर चुनाव प्रचार के लिए जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो किसी बीजेपी प्रत्याशी की है? क्या बीजेपी के किसी कैंडिडेट ने वोट पाने के लिए धर्म का सहारा लिया है? तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने के लिए पहले उस दावे पर नजर डालते हैं जो सोशल मीडिया में किया जा रहा है। सोशल मीडिया में किए गए दावे के मुताबिक तस्वीर में हनुमान जी के रूप में दिख रहा व्यक्ति पश्चिम बंगाल के रानाघाट लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार है और यह तस्वीर उनके चुनाव कैंपेन की है। वायरल दावे में बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार का नाम लिया गया, तो हमने तस्वीर का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए जगन्नाथ सरकार के चुनाव प्रचार की तस्वीरों को खंगाला। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव कैंपेन की तस्वीरों को बारीकी से देखा गया तो हमें वहां यह तस्वीर मिली। जगन्नाथ सरकार ने 22 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट पर चुनावी रैली की 2 तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें पहली तस्वीर में जगन्नाथ सरकार वोट मांगते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में गाड़ी के बोनेट पर हनुमान जी का गेटअप धारण कर बैठे शख्स की तस्वीर थी। जगन्नाथ सरकार के अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी 22 अप्रैल को फेसबुक पर जगन्नाथ सरकार की चुनावी रैली की तस्वीर शेयर की थी। इसमें भी हनुमान जी का गेटअप धारण किया हुआ शख्स नजर आया। अब यह साफ हो गया कि हनुमान जी की तरह वेशभूषा पहनकर जगन्नाथ सरकार की रैली में प्रचार किया गया। ये दावा तो सही निकला, लेकिन जो दूसरा दावा था कि यह शख्स खुद जगन्नाथ सरकार है, तो यह दावा जगन्नाथ सरकार के ट्विटर अकाउंट से खारिज हो गया, क्योंकि जगन्नाथ सरकार के मुताबिक बजरंग बली का रूप धारण करने वाला शख्स उनका सपोर्टर था। हमारे लाइव डिटेक्टर टेस्ट में यह तस्वीर सही पाई गई और यह भी साफ हो गया कि यह तस्वीर जगन्नाथ सरकार की चुनावी रैली की है, लेकिन यह दावा गलत निकला कि हनुमान जी बनकर जगन्नाथ सरकार ने अपने लिए वोट मांगे, क्योंकि बजरंग बली का रूप धारण करने वाला शख्स जगन्नाथ सरकार का समर्थक था, न कि जगन्नाथ सरकार खुद थे। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक स्टेशन की तस्वीर व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि लंका नाम का यह स्टेशन 5 साल में ही हाईटेक हो गया। आखिर क्या है इसके पीछे का सच, आइए जानते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन 2 तस्वीरों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये कि दोनों तस्वीर एक ही जगह की है। दावा ये कि 5 साल के भीतर लंका स्टेशन हाईटेक हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस दावे का सच? क्या 5 साल पहले जर्जर नजर आने वाला रेलवे स्टेशन वाकई चमक उठा है, या वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह से बेबुनियाद है? इन 3 सवालों को ध्यान में रखकर हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया। सबसे पहले हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज की मदद से तलाशने की कोशिश की कि आखिर ये तस्वीर है कहां की। तो इंटरनेट पर हमें भी वायरल हो रही ये तस्वीर मिली, जिसमें 2 अलग अलग तस्वीर को जोड़कर दिखाया जा रहा है। कहीं भी लंका स्टेशन की वो तस्वीर नहीं मिली जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये स्टेशन की 5 साल पुरानी तस्वीर है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने रेल मंत्रालय के वेबसाइट को सर्च किया, साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल को भी खंगाला, क्योंकि मौजूदा सरकार के तमाम मंत्री अपनी उपलब्धियों को सोशल साइट्स पे और खास तौर पर ट्विटर हैंडल के जरिए साझा जरूर करते हैं। तो यहाँ भी हमें ये दोनों ही तस्वीरें मिली। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही तस्वीरों को एक साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। ये रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर मौजूद वही तस्वीर है। ये तस्वीर भले ही अब तेजी से वायरल हो रही हो, लेकिन रेल मंत्री ने इस तस्वीर को 18 अप्रैल 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। अब सच पता करने के लिए हमारी टीम ने असम का रुख किया और जैसे ही हमारी टीम लंका रेलवे स्टेशन पहुंची, वायरल हो रही तस्वीर का आधा सच सामने आ गया। क्योंकि हमें लंका रेलवे स्टेशन ठीक वैसा मिला जैसा सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस नीचे वाली तस्वीर में दिखाई दे रहा था।
जिस स्टेशन के जर्जर इमारत में चलने का दावा किया जा रहा था वो पूरी तरह हाईटेक नजर आया। टिकट खिड़की से लेकर प्लेटफॉर्म तक सभी पर नया रंग रोगन दिखाई दिया। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म की दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग से रंगी नजर आई। रेलवे सूत्रों से हमें एक ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें लंका स्टेशन का कायाकल्प करते हुए दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में स्टेशन हूबहू वैसा तो नहीं है जैसा कि वायरल तस्वीर में पुराना स्टेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग काफी हद तक उससे मेल खाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लंका स्टेशन को छत बढ़ाने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। इस तस्वीर के तह तक जाने के लिए और सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए नेप रेलवे के CPRO से भी बात की गई। साथ ही नेप रेलवे का जब ट्विटर हैंडल देखा गया तो 21 फरवरी का एक पोस्ट हमें मिला। इस पोस्ट में रेल राज्य मंत्री राजन गोहिन ने लंका के प्लेटफॉर्म का और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उसकी तस्वीरें इसमें साझा की गई थी। साथ ही इसी ट्विटर हैंडल पर 20 फरवरी का भी एक पोस्ट मिला जिसमें इस स्टेशन की जो समूची तस्वीर बदली है उसके बारे में भी जानकारी थी और इसका भी एक तस्वीर साझा किया गया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लंका रेलवे स्टेशन बदला है और यहाँ तमाम सुख सुविधाएं अब यात्रियों को मिल रही है। तो रेलवे से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह सही है। न्यूज़ नेशन। क्या बिना चुनाव जीते ही कोई सांसद बन सकता है? चलिए हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही वायरल होती खबर जिसमें चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार को सांसद घोषित कर दिया गया है। आखिर कैसे और क्यों, आइए करते हैं इसकी भी पड़ताल। बिना चुनाव जीते सांसद बनने का सच। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे शादी के इस कार्ड को गौर से देखिए जिसमें सुजय विखे पाटिल को सांसद बताया गया है। कार्ड की लिखावट पूरी तरह से मराठी भाषा में है। शादी पर इस निमंत्रण पत्र को गौर से देखा जाए तो कार्ड के ठीक बाईं तरफ शादी समारोह के लिए मुख्य अतिथियों की लिस्ट का जिक्र है। खास मेहमानों की सूची में 13 नाम शामिल है जिनमें पहला नाम है सुजय विखे पाटिल का। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर साफ लिखा दिख रहा है। इसमें सुजय को सांसद बताया गया है। इसमें छपा है डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल, संसद सदस्य, भारत सरकार। और यही सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि अभी देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है। सरकार किसकी बनेगी और किस पार्टी के कितने सांसद लोकसभा पहुंचेंगे, इसका फैसला भी 23 मई को होने वाला है। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले ही शादी के इस कार्ड पर एक सांसद का नाम दर्ज हो चुका है। शादी के इस कार्ड का निमंत्रण लड़की पक्ष की तरफ से भेजा गया है। अहमदनगर जिले के नेवासा तहसील के रहने वाले अशोक एलवंडे ने अपनी भतीजी का ये शादी का कार्ड छपवाया है। शादी के कार्ड के ऊपर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है। कार्ड के मुताबिक हल्दी की रस्म 7 मई और शादी 8 मई को होने जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से शादी समारोह का पूरा कार्यक्रम बताया गया है। दोनों पक्षों के रिश्ते नातेदारों के नाम कार्ड पर छपे हैं, लेकिन खास मेहमानों की सूची में सुजय के नाम के आगे सांसद अंकित कर दिया गया है। अब ये गलती से हो गया या जानबूझकर ऐसा किया गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नेताजी से ज्यादा आत्मीयता दिखाने के चलते ऐसा किया गया हो, या लड़की पक्ष के लोग मान चुके हैं कि सुजय का अहमदनगर सीट से जीतना तय है। मामला उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी था, लेकिन इसकी सही वजह सामने आने के बाद इसके राज से पर्दा उठ सकता था। हमारी टीम ने इसकी हकीकत जानने के लिए नेवासा में लड़की के घर जाने का फैसला किया। वहां हमारी मुलाकात लड़की के चाचा अशोक एलवंडे से हो गई और जो उन्होंने बताया उससे ये साफ हो गया कि अशोक एलवंडे ने सुजय पाटिल का नाम गलती से नहीं छापा, बल्कि ये पूरी तरह से उनका फैसला था। सुन लीजिए अशोक एलवंडे का इस पर क्या कहना है। साहेब हे निश्चितपणे खासदार होणार आहेत आणि म्हणून आम्ही ते पत्रिकेमध्ये त्यांचं नाव टाकलेलं आहे संसद सदस्य म्हणून। आणि विखे साहेबांची आमची त्यांच्या आजोबापासूनचे स्नेहाचे संबंध आहे आणि स्वर्गवासी बाळासाहेब विखे पाटील हे आमच्याकडे त्यांचं नेहमी जाणं येणं असायचं आणि आम्ही निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि म्हणून आम्ही ते पत्रिकेमध्ये त्यांचं नावाचा उल्लेख खासदार म्हणून केलेला आहे। यामध्ये आम्हाला कुठलीही शंका नाही, खासदार ते निश्चितपणे होणार आहेत आणि म्हणून आम्ही ते पत्रिकेमध्ये त्यांचं नाव टाकले। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल खबर पूरी तरह सच है और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। शादी के कार्ड में नतीजों से पहले
उम्मीदवार के नाम के साथ सांसद छपवाना कितना जायज है, अब ये चुनाव आयोग की टीम को ही तय करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। और खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।